राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए और साथ में श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। परमात्मा को याद करो, महादेव को याद करो, कैलाश मालिक को याद करो, मेरे नर्देश्वर महादेव को याद करो। बाबा सुन ले कैलाश, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव।
कैलाश मालिक को याद कर, ब्रह्मांड मालिक को याद कर, मेरे महादेव को याद कर। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, बाबा सुन ले कैलाश में।
बोले नरमेश्वर महादेव की। भगवान व्यास ने शैनक जी के मुख में शब्द रखकर सुत जी महाराज को कहा, हे सुत जी, आपके मुख से शिव महापुराण की महात्मा कथा सुनने मात्र से हम सब कृतार्थ हुए। और भगवान व्यास ने कहा, सुत सुत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते तव प्रसादात् कृतार्थोऽहम् पुनः पुनः कृतार्थोऽहम् पुनः पुनः। सभी महात्माओं ने प्रार्थना की, हे सुत जी, आपसे मुख से देवराज के जीवन चरित्र की कथा सुनने मात्र से हम सभी कृतार्थ हुए। पुनः पुनः आप दूसरी ऐसी कोई कथा सुनाओ। इस कथा सुनने मात्र से हम सब धन्य हुए। और भगवान की कथा आज हम सुन रहे, हम भी धन्य है, आप भी धन्य, और भगवान की कथा तो धन्य है ही। और भगवान व्यास बोले, धन्या धन्या कथा शंभो त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णेन मात्रेण शिवलोक व्रजेन शिवलोकं व्रजेन। भगवान की कथा तो धन्य है, लेकिन आज आप भी धन्य है और हम सभी कथा सुन रहे, हम भी धन्य हैं। धन्य क्यों? तो यदा कर्णेन मात्रेण शिवलोकम व्रजेन नरः। भगवान महादेव की कथा के शब्द कान में पड़ने मात्र से भगवान शिव का लोक मिलता है। शिवलोकम व्रजेन नरः। महादेव की कथा के शब्द कान में गुंजने मात्र से भगवान महादेव के लोक की प्राप्ति होती है। सूत ने कहा, मैं दूसरी शिव महापुराण की एक महात्मा कथा कहूंगा। कोई भी पुराण का प्रारंभ हो, इससे पहले महात्मा कथा का गान किया जाता है। समुद्र के निकट एक देश था। इस देश के अंदर एक बाष्कल नाम का नगर था। इस नगर का वर्णन किया है, सुनिए आप। समुद्र निकटे देशो ग्रामो बाष्कल संज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जिता जना। सुत जी महाराज ने कहा, समुद्र के निकट एक देश था। देश के अंदर एक गांव था। इस गांव का नाम है बाष्कल नाम का नगर। वसंती यत्र पापिष्ठा। इस नगर के अंदर पापिष्ट लोग निवास करते हैं, धर्मिष्ठ नहीं। इस नगर का कल्याण होती है जिस नगर के अंदर धर्मिष्ठ लोग निवास करते हैं। जिस नगर में पापिष्ट लोग निवास करते हैं, इस नगर का कभी कल्याण नहीं होगा। वसंत्यत्र पापिष्ट वेद धर्मो जितादना। वेद और धर्म से विमुख अपना जीवन जी रहे थे, ऐसा एक नगर था। नगर का नाम बाष्कल। लेकिन इस नगर के अंदर विदुंग और संतुला नाम के ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मणों का धर्म है जगत को मार्गदर्शन करे, जगत को धर्म का मार्ग दिखाए। अपना अपना धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, पिता का धर्म, माता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, अलग अलग सभी के धर्म है। धर्म का मार्गदर्शन करना यही साधु और ब्राह्मणों के कर्तव्य। साधु ब्राह्मणों का ये धर्म है। लेकिन विदुंग और संचुला ये कार्य नहीं कर सके। विदुंग और संचुला जैसा नगर वैसा ब्राह्मण। नगर के अंदर लोग सब अधर्मी, तो ब्राह्मण भी अधर्मी।
नगर के लोग पापिष्ट तो ये ब्राह्मण भी पापिष्ट। विदुम नाम के जीवन चरित्र में कहा है, इस विदुम शराबी, मांसाहारी, जुआ खेलने वाला, पापी, दरिद्र, कपटी, क्रोधी, ढोंगी, दंभी और पति पत्नी दोनों पाप मार्ग में अपने जीवन बिता रहा है। विदुंग भी पाप करे और सुनचुला उसकी पत्नी भी पाप कर्म करे, पति पत्नी दोनों ऐसा पाप कर रहे हैं, इस पाप का वर्णन भी हम न कर सके। महात्माओं ने तो मर्यादा छोड़कर इस पाप का वर्णन कर दिया। लेकिन जितने प्रकार के पाप है, सभी पाप विदुंग और सुनचुला कर रहे थे। लेकिन एक दिन घटना ये हुई, शराब पीती हुई हालत में और अपवित्र अवस्था में अकस्मात के द्वारा इस पापी विदुंग की मृत्यु हुई। और इस पापी विदुंग के मृत्यु की जीवात्मा को यम के दूत ले गए यमराजा के सामने। यमराजा ने कहा, दूतों, इस विदुंग को हमने ब्राह्मण बनाया, एक भी सत्कर्म नहीं किया। अरे ब्राह्मण का जन्म दिया ये तो याद नहीं रखा, लेकिन मानव जन्म दिया ये भी याद नहीं रखा। इस विदुंग ने तो इतना पाप किया है, इस पाप की सजा हम कैसे करें? परंतु जो नरक में व्यवस्था है, इस सभी प्रकार का उसको दंड करें। इस पापी विदुंग के जीवात्मा को नरक के अंदर ले गए, अनेक प्रकार की सजा हुई, पाप पूर्ण नहीं हुआ। इस विदुंग के जीवात्मा को लेकर कुंभी नरक के अंदर उसको डाल दिया। लहू और परु के बीच, अनेक जानवरों के बीच इस विदुंग दुखी हो रहा है। अनेक समय तक इस विदुंग ने कुंभी नरक का दुख भोगा, पाप पूर्ण नहीं हुआ। कुंभी नरक में से इस विदुंग को पकड़कर बाहर निकाला और स्तंभ के साथ बांध दिया गया। चारों तरफ से डंडे से मार मारने लगे। विदुंग जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दूतों, मुझसे त्रास सहन नहीं होता, दुख सहन नहीं होता, मुझ पर थोड़ी दया रखे आप। दूतों ने हंसते हंसते कहा, विदुंग ये तो नरक है, तू जवाब दे, तू जब मानव था तूने किसी पर दया रखी थी? विदुंग ने कहा, दूसरों पर तो दया रखने की क्या बात करो, मैंने तो मेरी पत्नी पर भी दया नहीं रखी। किसी पर दया करो ऐसा मुझे कभी विचार भी नहीं आया। तो विदुंग ये तो नरक है, जिस प्रकार का पाप किया है उस प्रकार की सजा यहां तो भोगनी ही पड़ेगी। विदुंग से दुख सहन नहीं होता। एक दूत दौड़ता दौड़ता आया, हाथ में लोहे के परिधि लेकर, अग्नि में तपाया हुआ है। विदुंग को पूछा, विदुंग, भगवान ने तुझे सुंदर कान दिया है, कभी तूने भगवान की कथा सुनी? विदुंग ने कहा ना। भगवान का नाम सुना? विदुंग ने कहा ना। किसी की अच्छी बात तूने सुनी? नहीं। भगवान ने सुंदर तुझे कान दिया और कान के द्वारा तू भगवान की कथा और भगवान का नाम और किसी की अच्छी बात भी तूने नहीं सुनी। ये कान तारा किस काम का है? लोहे में तपाए हुए परित को, सलिए को कान में खोस दिया गया, भोंक दिया। विदुंग थी पीड़ा सहन નથી થતી। અગ્નિમાં તપાવેલો લોખંડનો હળિયો કાનમાં ખોસી દેવામાં આવે, એ પીડા કેટલી ભયંકર થાય એ આપણે હો સમજી શકીએ છીએ। કાનમાં નાનકડી પતલી હળી તમે આમ અંદર નાખો તો શરીર ધ્રુજી જાય, આંચકો લાગી જાય। અગ્નિમાં તપાવેલો લોખંડનો હળિયો કાનમાં ખોસવામાં આવે, એ પીડા કેટલી ભયંકર થાય। ન સમજાતો હોય તો ઘરે જઈને પ્રયોગ કરજો, કરાય નહીં, બેરા થઈ જાય। પણ આ સજા કોને ભોગવવી પડે? જેને નિંદા સાંભળવાની આદત હોય છે, એમને થોડીક પ્રેક્ટિસ કરી લેવી। કારણ કે સારી વાત આપણને કોઈની સાંભળવી ગમતી નથી। કોઈની થોડી નબળી વાત થતી હોય
એ સમયે આપણને સાંભળવામાં બહુ રસ જાગે છે, બહુ પ્રીતિ થાય. નિંદા કરવી એ તો પાપ છે, પણ નિંદા સાંભળવી ને એ મહાપાપ છે. પાપમાંથી મુક્ત થવાય, મહાપાપમાંથી મુક્ત થવાતું નથી. જેને જેને નિંદા સાંભળવાની આદત છે તેને આ સજાઓ ભોગવવી પડે છે. લોખંડનો હળિયો અગ્નિમાં તપાવીને કાનમાં ખોસી દઈએ, પીડા કેટલી ભયંકર હોય. માટે કોઈની નિંદા કરવી તો નહીં, કોઈની નિંદા સાંભળવી પણ નહીં. જીવનમાં સુખી થવા માટે આપણા મહાપુરુષો આ બધા આપણને માર્ગો દેખાડ્યા છે. નિંદા કરવાની, નિંદા સાંભળવાની આદત ભાઈઓમાં ઓછી હોય. એટલે હું નથી કહેતો, એ તો તમે ઉપર ટોપલી ઓઢ લીધી, પછી ભલે કુકરની 5 સીટી વધારે વાગી જાય એનો આપણને વાંધો નથી, પણ પેલા સાંભળી લો. માટે જીવનમાં સુખી થવું હોય તો તમે માળા કરો કે ન કરો, પૂજા કરો કે ન કરો, ઉપવાસ કરો કે ન કરો, દાન કરો કે ન કરો, પણ કોઈની ન કરો એવી પ્રાર્થના છે. આનાથી તમે તો આદતી બની ગયા છો, તમારા રોજનું થયું ને. પાછું એક વિમાન નો નીકળે, ઉપર ઉપર 2 નીકળે. એને કયો ને ફૂલના ટોપલા ભરીને નીકળે, હા ફૂલનો ટોપલો ઠલવતા થાય તો એમને વાંધો નહીં. એક તો નીકળે ઉપર પર 2, આ ત્રીજું નીકળ્યું. લ્યો જાયમું બાકી આ સ્વર્ગમાંથી વિમાન આમ જ આવતું છે ને, આમ જ ગામતું ગામતું આવતું છે ને. ભગવાનના વિમાનનો અવાજ ન હોય ને, આ તો કેટલો ઘોંઘાટ કરે છે. આ રક્ષણ કરે છે કે ટ્રેનિંગ કરે છે? આપણે સૌએ ગાંઠ વાળવાની છે આજથી. કોઈની નિંદા કરવી નહીં, કોઈની નિંદા સાંભળવી નહીં. આનાથી મોટું જીવનમાં મહત્વ ક્યું હોઈ શકે? મારે ગોસ્વામીજીએ બહુ સુંદર વાત કરી છે. દ્વિજ નિંદક બહુ નરક ભોગ દ્વિજ નિંદક મીઠો કરો આજનો અનુભાઈ. નરક ભોગ જગ જનમયી પાયસ શરીર જગજનમયી બાયસ શરીર ધરે. जो कोई ब्राह्मणों की निंदा करे उसको नरक की प्राप्ति होती है. जग जन्मही बायस शरीर धरे, એને કાગડાનો અવતાર આવે. જે કોઈ બ્રાહ્મણ નિંદા કરે તેને માટે ભૂલથી કોઈ બ્રાહ્મણની નિંદા ન કરે. શ્રુતિ નિંદા જે અભિમાને. સુર એટલે દેવ, શ્રુતિ એટલે ધર્મગ્રંથો. દેવતાઓની નિંદા કરે, ધર્મગ્રંથોની નિંદા કરીને જે અભિમાની બને છે તેને રૌ રૌ નરકની પ્રાપ્તિ થાય છે. અભિમાન એ દુઃખનું દ્વાર છે, અભિમાન એ નરકનું દ્વાર છે. માટે ભગવાને કઈ આપણા પર કૃપા કરી હોય તો અહંકાર ન આવે, અભિમાન ન આવે, તેનું ધ્યાન આપણે સવે રાખવાનું છે. एक के बाद एक सजा हो रही है, विदुम को पाप पूर्ण नहीं होता. दूत त्राही माम हो गए और गए यम के पास, यम राजा क्षमा करे. विदु नाम के जीवात्मा एक नरक में आया, उसको अनेक प्रकार की सजा हमने की, लेकिन उसका तो पाप पूर्ण नहीं होता. यमराजा ने कहा दूतो एक काम करो,
उसको प्रेत का शरीर दे दो। यमराज के आज्ञा के अनुसार इस विदुम को प्रेत का शरीर मिला। प्रेत बनकर, भूत बनकर, पिशाच बनकर विंध्याचल पर्वत की गुफा में उसको निवास दिया। विंध्याचल पर्वत की गुफा में रहने लगा और हाहाकार मचाने लगा। प्रेत बनकर, भूत बनकर पाप की पीड़ा भोग रहा है।